हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एनालॉग से रिलेटेड है और इसमें आपको रिलेशंस आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बेस पर आपको आंसर देना होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है बैंक क्लर्क, एनवीएस या केवीएस के एग्जाम में तो आते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरीके का जो पीसीएस एग्जाम है उसमें आते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है और इसी रिलेशन के बेस पर आपको इधर अर्थ का किसके साथ इन चारों ऑप्शन में से रिलेशन होगा, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और इस तरह की जो रीजनिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि मून क्या है। मून यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मून जो है एक सैटेलाइट है और अर्थ क्या होगा। अर्थ इसमें से आप पता करिए, अर्थ क्या है। सन तो होगा नहीं, सोलर सिस्टम तो होगा नहीं, सोलर सिस्टम का अर्थ पार्ट है, एस्ट्रॉयड भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ यहाँ पे प्लेनेट होगा, यहाँ पे प्लेनेट यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो जैसा रिलेशन पहले वहाँ पे दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा आएगा, प्लेनेट। मून सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लेनेट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है फॉरकास्ट है। फॉरकास्ट का रिलेशन जिस तरीके से दिया फ्यूचर, तो जैसे फ्यूचर को हम लोग फॉरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो ये रिग्रेट शब्द का नीचे दिए गए किस वर्ड से रिलेशन हो सकता है, उसी तरीके का। तो फॉरकास्ट जो होता है वो फ्यूचर हैपनिंग को अनुमान लगाया जाता है, उसी तरीके से जो रिग्रेट वर्ड है इससे हम लोग पास्ट वर्ड जो होता है ना उसके एक्शन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिग्रेट किससे रिलेट हो जाएगा, पास्ट से। मतलब जिस तरीके से फॉरकास्ट रिलेट करता है फ्यूचर से, उसी तरीके से उसी वे में रिग्रेट इज रिलेटेड टू पास्ट, यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसकी मीनिंग्स लिख दी है। जैसे एटोन का मतलब हिंदी में अर्थ होता है प्रायश्चित करना, और सीन मतलब आप जानते होंगे पाप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें इन्फ्लुएंजा और वायरस के बारे में यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी होती है। ये ऐसा रिलेशन आपको दिया हुआ है, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। तो आपको पता ये लगाना है कि टाइफाइड जो है ये किसके कारण होती है। टाइफाइड का क्या कारण हो सकता है। तो टाइफाइड के कारण आप देखिए बेसिलस नहीं होगा, पैरासाइट्स नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। तब जैसे वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है उसी तरीके से बैक्टीरिया से टाइफाइड होगा। मतलब टाइफाइड बुखार का कारण कौन है, बैक्टीरिया। चौथा प्रश्न है फियर एंड थ्रेट। फियर और थ्रेट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे प्रश्न में। जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसे ही आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो इसमें जो रिलेशनशिप दिए हुए हैं, थ्रेट से पैदा होता है भय, ऐसा करके यहाँ हमको दिया हुआ है। या फिर भय का कारण होता है थ्रेट। तो एंगर किससे रिलेटेड है, इसमें एंगर का जो रिलेशन है वो है ऑप्शन सी, प्रोवोकेशन। मतलब हो गया यहाँ पे थ्रेट से भय होता है, उसी तरीके से प्रोवोकेशन से क्या होगा, एंगर होगा या गुस्सा होगा। ये कुछ वर्ड्स है, इसको भी आप वर्ड वोकैबुलरी के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, पैनिक का मतलब हो गया घबराहट, और प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उकसावा करना या उकसाना उसको। पढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक रिलेशन आपको दिया हुआ है मेल्ट लिक्विड, तो फ्रीज से यहाँ पे क्या होगा।
जब कोई चीज़ मेल्ट होगा तो वो लिक्विड के रूप में होता है, तो आपको फ्रीज का रिलेशनशिप यहाँ पे बताना है। तो आप प्रयास कीजिए पहले। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जिस तरीके से मेल्टिंग एक प्रोसेस है लिक्विड फॉर्मेशन का, उसी तरीके से फ्रीजिंग प्रोसेस है सॉलिड बनने का। इस प्रकार पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे मतलब यहाँ दिया हुआ है कि लिक्विड कैसे बनता है, तो मेल्टिंग से लिक्विड बनता है, तो फ्रीजिंग से सॉलिड बनेगा। छठा प्रश्न है, ये बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम को मेजर करने का जो डिवाइस है उसको हम क्लॉक बोलते हैं, तो थर्मामीटर के लिए क्या होगा? छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर। कुछ वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे के लिए आपको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे कंडेंस किसको बोलते हैं? कंडेंस यहाँ पे है कि गैस का द्रव में, मतलब गैस का लिक्विड के रूप में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कंडेंस। और क्रिस्टल जो होता है किसी पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसकी कई भुजाएं होती है, जैसे चार चार भुजाओं वाली चीनी का आपने एक छोटा सा टुकड़ा देखा होगा, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, आप हीट के बारे में जानते होंगे, एनर्जी के बारे में जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये रेडिएशन आप भी जान लीजिए। रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि रेडिएशन का यदि प्रॉपर डेफिनेशन कहा जाए तो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको पहला रिलेशन दिया हुआ है, मुस्लिम से रिलेटेड है मॉस्क्यू, तो सिख से रिलेटेड कौन है? आप आसानी से इसको आप गेस कर सकते हैं। क्या गोल्डन टेम्पल हो सकता है, मदीना हो सकती है, फायर टेम्पल हो सकता है, या फिर गुरुद्वारा हो सकता है? गेस कीजिए। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे प्रे करने के लिए मुस्लिम जो होते हैं मस्जिद जाते हैं, उसी तरीके से सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं। आठवां प्रश्न है पॉ, और उसका रिलेशन है कैट के साथ, और हुप का रिलेशन इसमें किसके साथ होगा? आठवें प्रश्न में जो दिया हुआ है, कैट जो है वो कैट का जो फुट है उसका नाम होता है पॉ, तो हुप किसका नाम होगा इसमें आपको पता करना है। क्या हॉर्स का नाम है, या फिर लायन का नाम है, या फिर लैम्ब है, या फिर एलिफेंट है? आठवें प्रश्न का सही उत्तर गेस कीजिए। सही उत्तर इसमें होगा आपको हॉर्स। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है हॉर्स। मतलब कैट के पैर का जो नाम है वो पॉ है, उसी तरीके से हॉर्स का हुप बोलते हैं। नौवां प्रश्न है, आई का जो रिलेशन मायोपिया से है, तो पिथ का रिलेशन इसमें किससे होगा? ये मायोपिया जो है एक बीमारी का नाम है जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की चीजें आपको अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन दूर का चीज आपको दिखाई नहीं देगा। ये आंख का एक बीमारी है। तो दांत का बीमारी इसमें कौन सा हो सकता है? आप गेस कीजिए, पता होगा आपको इसके बारे में। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैरिया। इनका स्पेलिंग भी आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है दिया हुआ उसका मैंने हिंदी सहशब्द लिख दिया यहाँ पे। कैटरैक्ट एक क्लाउडिंग सिचुएशन हो जाती है आँख के ऊपर, आँख में मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। एक्जिमा ये आप जानते होंगे, एक इचिंग इन्फ्लेशन होता है, सूजन हो जाता है स्किन का खुजली। और ट्रैकोमा जो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आँख को इन्फेक्ट करता है, मतलब ट्रैकोमा आँख की एक बीमारी है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, पैरिया। 10वां प्रश्न है इसमें, ट्रैक्टर का रिलेशन टेलर से है, उसी तरीके से हॉर्स का रिलेशन किससे होगा? ट्रैक्टर जो है ना टेलर को खींचती है, तो हॉर्स किसको खींचता है इसमें? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्ट। कार्ट मतलब क्या होगा? छोटी गाड़ी होती है।
जो वर्ड्स है यहाँ पे, सैडल, सैडल का मतलब हो गया लादना और कार्ट का मतलब हो गया गाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्क्राइबल का रिलेशन जिस तरीके से राइटर से है, तो स्टैमर का रिलेशन किससे है? आपको इनके मीनिंग एग्जैक्ट आपको पता रहना चाहिए, तब इसका आप सही सही उत्तर आप निकाल सकते हैं। गेस कीजिए। अच्छी तरीके से जो लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं राइटर, और घिस पिट करके लिखने वाला को बोलते हैं हम लोग स्क्राइबल। ऑप्शन जो स्टैमर दिया हुआ है इसका मतलब होता है हकलाना। हकला कर बोलना मतलब सही सही आप उसमें साउंड, किसी किसी का आपने देखा होगा कि उसका साउंड सही सही नहीं निकल पा रहा, तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पीक। मतलब अच्छी तरीके से लिखने को बोलते हैं हम लोग राइटर, और उसी राइटिंग को खराब तरीके से लिख रहा है, मतलब जिस तरीके जैसे तैसे लिख दिया उसको बोलते हैं हम लोग स्क्राइबल। तो स्पीक जो है उसका जो खराब फॉर्म कर सकते हैं या फिर उससे बुरी स्थिति बोल सकते हैं, वो कौन सा आ जाएगा? स्ट्रेमर होगा। मतलब ठीक से बोलना, जिसमें फ्लुएंसी होगी, जिसमें उच्चारण सही होगा, उसको हम लोग स्पीक बोलते हैं। जिसमें रुक रुक कर बोला जाएगा उसको हम लोग स्ट्रेमर बोलते हैं। तो 11वें प्रश्न में जो रिलेशनशिप है वो है जो पहले वाला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो दूसरे का एक इम्प्रॉपर फॉर्म दिया हुआ है। मतलब पहला वाला प्रॉपर फॉर्म है और इसका इम्प्रॉपर फॉर्म है पहला वाला। स्क्राइबल का यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर डेफिनेशन या मीनिंग हो सकता है वो मैंने लिख दी है। टू राइट समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, इसका मतलब हो गया स्क्राइबल का। और ठीक और सुंदर तरीके से लिखने को हम लोग राइट बोलते हैं। स्टैमर जो होता है स्पीक विथ डिफिकल्टी रिपीटिंग साउंड्स एंड पॉजिंग, इसको आम बोलचाला में हम लोग हकलाना बोलते हैं। 12वां प्रश्न है फ्लावर बर्ड से रिलेटेड है, उसी तरीके से प्लांट किससे रिलेटेड है? बर्ड का मतलब होता है कली, कली से फूल की जो कली होती है कली से बनती है फूल। तो प्लांट किससे बनेगा? 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सीड। ट्विंग का मतलब होता है जो छोटी एकदम नई टहनी होती है प्लांट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विग बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है इरेटा इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे फ्लॉज इज रिलेटेड टू विच? इरेटा बुक से संबंधित है, तो फ्लॉज किससे संबंधित होगा? 13वें प्रश्न में जो आपको दिया हुआ है, जो बुक्स के अंदर जो एरर होती है, गलतियां होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेटा बोलते हैं। उसी तरीके से जो मेटल के अंदर जो अशुद्धियां होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉज बोलते हैं। तो जिस तरीके से बुक से संबंधित है इरेटा, मतलब इरेटा इज मिस्टेक इन द बुक, इन द सेम वे फ्लॉज इज द अनवांटेड थिंग इन मेटल। 14वां प्रश्न है गन का रिलेशन बुलेट से है, उसी तरीके से चिमनी का रिलेशन क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आप बना सकते हैं। गन का रिलेशन मतलब गन से निकलती है बुलेट, गन से निकलती है बुलेट, तो चिमनी से क्या निकलती है? धुआं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया है सारे वर्ड्स का। इरेटा ए मिस्टेक इज प्रिंटेड इन डॉक्यूमेंट, flaws a defect in the metal, manuscripts है a very old book that was written by hand, and charter एक written statements है, right है, beliefs है, जिसमें सिटीजन्स के बारे में लिखा जाता है। 15वां प्रश्न है ब्रीज का रिलेशन जैसे साइक्लोन से है, तो ड्रिजल का रिलेशन इसके अंदर किससे होगा? गेस करने की कोशिश कीजिए। चलिए, जो ब्रीज है, ब्रीज से ज्यादा इंटेंसिव होती है साइक्लोन। ब्रीज का जो मोर इंटेंसिव फॉर्म है उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश होना, और तेज मूसलाधार पानी जो होती है बारिश होती है उसको हम बोलते हैं डाउन पोर।
मतलब इसमें जो रिलेशनशिप दिया हुआ है, सेकेंड इज मोर इंटेंसिव, जो सेकेंड है वो ज्यादा इंटेंसिव है पहले वाले से, मोर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फर्स्ट वन, सेकेंड इज मोर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फर्स्ट वन। तो इसमें ड्रिजल का जो मोर इंटेंसिव फॉर्म है इसमें कौन सा दिया हुआ है, डाउनपोर। वर्ड्स यहाँ पे मैंने तो सारे वर्ड्स को डिफाइन किया है। ब्रीज का मतलब होता है ए लाइट विंड, ब्रीज का मतलब हो गया लाइट विंड, हल्की हवा। और इसका जो बिल्कुल मोर इंटेंसिव फॉर्म होगा वो साइक्लोन होगा, एक वायलेंट विंड होगा जिसमें जो विनाश कर सकती है। जो दूसरी वर्ड है ड्रिजल, उसका मतलब होता है लाइट रैन विद स्मॉल ड्रॉप, और इसकी मोर इंटेंसिव फॉर्म जो है उसको बोलते हैं हम लोग हेवी रैन। 16वां प्रश्न है, कार का रिलेशन जैसे दिया हुआ है गिराज से, उसी तरीके से एरोप्लेन का क्या रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन है। कार को हम गिराज के अंदर टेम्पररी रखते हैं, तो एरोप्लेन को हम लोग कहाँ पे रखते हैं। 16वें प्रश्न का सही उत्तर आप गेस कीजिए। 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंगर के अंदर। पोर्ट जो होता है ना, पोर्ट एंड एरिया वेयर द शिप स्टॉप टू लेट पैसेंजर ऑन एंड ऑफ ऑन द हार्बर। उसी तरीके से डिपोर्ट है जिसको गोडाउन बोलते हैं, a place where the large amount of food, goods and equipments are stored। हैंगर जो होता है वो मेटल, प्लास्टिक, वुडन ऑब्जेक्ट्स है विद अ हुक यूज्ड टू हैंग अप द क्लोथ। और हार्बर जो होता है एक प्लेस है कोस्टल एरिया में जहाँ पे शिप जो होता है उसको बांधा जाता है कि वो पानी में इधर उधर चला ना जाए। 17वां प्रश्न है, रेस इज रिलेटेड टू फैटिग्यू, उसी तरीके से फास्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो रेस का मतलब क्या होता है ना, दौड़ लगाना। तो दौड़ लगाने से क्या होगा कि आप बुरी तरीके से थक जाएंगे। फैटिग्यू का मतलब होता है बुरी तरीके से थक जाना। तो फास्ट से क्या होगा, मतलब जब रेस आप करेंगे, किसी के पीछे आप दौड़ेंगे रेस में, तो आप थकेंगे। उसी तरीके से जब फास्टिंग करेंगे मतलब उपवास रखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन सी, आप भूख भूख लगेगी, आपको हंगर होगा। इस तरीके से 17वें प्रश्न का सही उत्तर है हंगर। 18वां प्रश्न है, कैंडल का रिलेशन जिस तरीके से वैक्स से है, तो पेपर का रिलेशन किस चीज से है। मतलब यहाँ पे हो गया कैंडल बनता है वैक्स से, आप उल्टा भी देख सकते हैं, कैंडल बनता है वैक्स से, तो पेपर बन सकता है। पेपर किससे बनता है, पेपर बनता है पल्प से। फैटिग्यू द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, गहरी थकान का अंग्रेजी वर्ड होता है वो फैटिग्यू है। हंगर का मतलब आप जानते हैं स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इनफ फूड। एंड एपेटाइट मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग स्पेशली फूड, खाने की भूख, भूख के सेंस में भी इसको यूज करते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है, एक्टिंग रिलेटेड है किससे, एक्टिंग कहाँ पे की जाती है, थिएटर में। तो गैम्बलिंग कहाँ पे होगा, गेस कीजिए इसमें। गैम्बलिंग के लिए जगह मतलब जुआ खेलने की जगह कौन सी होती है, कसिनो। वेनेडेट, वेनेडेट वर्ड है जिसका रिलेशन वर्शिप से है, वो सही। एक्सटॉल का रिलेशन इसमें किससे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स जो है ना डिफाइन मैंने कर दिया है। वेनेरेट का मतलब होता है टू शो ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द समबडी, किसी को सम्मानित करना। एक्सटोल का मतलब होता है किसी को प्रेज करना इंथुसियास्टिकली, मतलब काफ़ी ऊर्जा के साथ किसी की तारीफ करना। और रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। तो जैसे रिलेशन बेनेडिक्ट का वर्शिप से है, एक्सटोल का रिलेशन इसके अंदर किससे है, आप गेस कीजिए इसको। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ग्लोरीफाई करना। एक्सटोल, ग्लोरीफाई, प्रेज करना, किसी को गौरवान्वित करना। होमेज का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना। यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है और बार बार ये एग्जाम में आता है। कॉम्प्लीमेंट, दोनों का साउंड स्पेलिंग एक ही तरह का है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट है, बस फर्क है यहाँ पे ई का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है।
यदि आई वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है प्रशंसा, और ई वाला है, इसका मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है कोई आपने सवाल पूछा और उससे कनेक्टेड कोई दूसरी सवाल पूछा, उसको पूरक बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, इसके स्पेलिंग में बहुत मामूली सी अंतर है, ई और आई का फर्क है, और इसके अर्थ बहुत चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। ये मैंने पहली रीजनिंग की वीडियो बनाई है। यदि आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसमें यदि कुछ कमी नज़र आई तो आप मुझे फीडबैक दें कि मैं इस वीडियो की क्वालिटी को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकूँ। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। जय हिंद, जय भारत।